जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों अजीम हसीम प्रेम जी एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है और सन 1999 से लेकर सन 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी थे। वे एक लोकोपकारी इंसान हैं और अपने धन का आधे से ज़्यादा हिस्सा दान में देने का निश्चय किया है। एशिया वीक ने उन्हें दुनिया के टॉप 20 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है और टाइम्स मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। अजीम प्रेम जी ने अपने नेतृत्व में विप्रो को नई ऊंचाइयों दी है और कंपनी का कारोबार $2.5 मिलियन से बढ़कर 7 बिलियन डॉलर कर दिया है। आज विप्रो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनका नाम शामिल किया है और उन्हें भारत का बिल गेट्स का खिताब दिया है। प्रारंभिक जीवन अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक निजारी इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पूर्वज मुख्यतः कुछ गुजरात के निवासी थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पिता को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, पर उन्होंने उसे ठुकराकर भारत में ही रहने का फैसला किया। सन 1945 में अजीम प्रेम जी के पिता मोहम्मद हसीम प्रेम जी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडिया के वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की। यह कंपनी सनफ्लावर वनस्पति और कपड़ों धोने के साबुन 787 का निर्माण करती थी। अजीम मुंबई में पैदा हुआ था। तब का हिस्सा ब्रिटिश भारत में मुस्लिम परिवार मूल रूप से जय जयकार कक्षा गुजरात में उनके दादा एक प्रख्यात व्यापारी था और बर्मा के चावल राजा के रूप में जाना जाता था। जब विभाजन के बाद जिन्ना को आने के लिए अपने दादा आमंत्रित पाकिस्तान वह अनुरोध ठुकरा दिया और भारत में रहने का फैसला किया। वह एक के बराबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में विज्ञान के एक स्नातक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। उन्होंने यास्मीन से शादी की है। दंपति के 2 बच्चे हैं, रिशाद और तारिक है। रिशाद यह व्यापार विप्रो के वर्तमान मुख्य रणनीति अधिकार है। प्रेम जी महानतम उद्यमियों में से एक के रूप में बिजनेस वीक द्वारा स्वीकार किया गया है। विप्रो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनियों में से एक के रूप में उभर के लिए जिम्मेदार होने के लिए 2000 में वह द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उच्च शिक्षा के मणिपाल अकादमी 2006 में अजीम प्रेम जी ने लय व्यापार दूरदर्शी से सम्मानित किया गया। औद्योगिक इंजीनियरिंग के राष्ट्रीय संस्थान मुंबई 2009 में उन्होंने से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय मिडलटाउन में कनेक्टिकट उनके उत्कृष्ट लोकोपकारी कार्य के लिए 2005 में भारत सरकार के शीर्षक के साथ उसे सम्मानित पद्मभूषण व्यापार और वाणिज्य में उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए 2011 में उन्होंने सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। 1945 में मोहम्मद हसीम प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के छोटे से शहर अमलनेर में स्थापित की। वहां वे खाने के तेल का उत्पादन किया, जो बाद में सनफ्लावर वनस्पति तेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद में उन्होंने लॉन्ड्री साबुन 787 का भी उत्पादन करना शुरू किया। 1966 में अपने पिता के मृत्यु की खबर मिलते ही 21 साल के अजीम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर वापस आ गए। वहाँ वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। आते ही उन्होंने विप्रो कंपनी की कमान संभाली। विप्रो को पहले वेस्टर्न वेजिटेबल उत्पाद बनाने वाली कंपनी कहा जाता था, लेकिन अजीम प्रेम जी ने बाद में इसे बदलकर बेकारी, टॉयलेट संबंधी उत्पाद, बालों संबंधी उत्पाद, बच्चों संबंधी उत्पाद बनाने वाली कंपनी में बदल डाला।
1980 में इस युवा उद्योगपति ने भारत में आईटी क्षेत्र की ज़रूरतों को समझ और आईबीएम के भारत से चले जाने के लिए बाद उन्होंने भारत में आईटी क्षेत्र का विकास करने की ठानी और आईबीएम का नाम बदलकर विप्रो रख दिया। बाद में प्रेम जी ने एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से अपनी साबुन बनाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में परिवर्तित कर दिया। साल 2001 में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करना। यह फाउंडेशन कई राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में काम करता है। अजीम कहते हैं कि हमारे देश में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते। देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी जरिया है। जून 2010 में दुनिया के दो सबसे बड़ा दौलतमंद कारोबार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। यह अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो अपनी अकुत संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करें। अजीम इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। सन 2010 में उन्होंने देश में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करीब $2 अरब का दान दिया। साल 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% दान में दे दिया। अजीम कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा करके ही हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। टाइम मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया। उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया चुका है। हम हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह सोच बदलनी होगी। अगर आप समर्थ है, आपके पास दौलत है तो समाज के लिए कुछ करिए। जब आपके पास पैसा और ताकत दोनों हों तब समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत के अच्छी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद।